दोस्तों, आमतौर से बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि भारी बादल, आंधी और हवा के बीच बिजली का चमकना और उसका कड़कना सुनाई देता है। और कभी कभी आपको इसी मौसम में ये भी देखने को मिलता है कि किसी इलाके में आसमान से बिजली ही गिर गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो बिजली गिरती है आखिर ऐसा क्यों होता है, और क्या ये वही बिजली होती है जिसकी चमक और आवाज हम अक्सर बादलों के बीच से सुनते हैं? अगर सोचा भी और जवाब ना मिला हो तो आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए, जिसमें हम बिजली के गिरने के पीछे के साइंस से लेकर उसके गिरने के प्रोसेस और चमकने, कड़कने और गिरने वाली बिजली के बीच का अंतर भी आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यही बता दें कि जब बिजली चमकती है तो वह गिरना नहीं होता। जब बिजली पृथ्वी पर किसी चीज से टकराती है तो उसे हम बिजली का गिरना कहते हैं। बिजली के किसी चीज से टकराने का रिलेशन स्टैटिक चार्ज से है। स्टैटिक चार्ज का मतलब है दुनिया की हर चीज मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। अगर किसी भी चीज को मॉलिक्यूलर लेवल तक तोड़ा जाए तो वो अपने बेसिक पदार्थ के गुणों वाली मॉलिक्यूल तक पहुंच जाएगी, जो कि उस मॉलिक्यूल की असली पहचान नहीं होती है। अगर आप लोहे के मॉलिक्यूल को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो वो फिर लोहा नहीं रहेगा। और आपको यहाँ थोड़ा साइंस बता दें कि हर मॉलिक्यूल में 3 चीजें होती हैं: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बराबर चार्ज होता है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए ही बराबर ऑपोजिट चार्ज आपस में मिलकर खुद को बैलेंस कर लेते हैं, जिस वजह से मॉलिक्यूल का टोटल चार्ज 0 रहता है। और ऐसे में नॉर्मल कंडीशन में हर चीज का चार्ज 0 रहता है। लेकिन जब दो पदार्थों की लेयर्स में घर्षण यानी फ्रिक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में चले जाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चार्ज, और ये थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होकर बहुत बड़ा बन जाता है। और इसके चलते दोनों मटेरियल में कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज इकट्ठा हो जाता है, एक में पॉजिटिव और दूसरे में नेगेटिव। जिसे आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर आप अपने पेन को अपने बालों पर घिसते हैं तो इससे पेन का नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन बालों में समा जाएंगे और पेन में पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। यही स्टैटिक चार्ज है। जिसके बाद कागज के छोटे टुकड़ों के थोड़ा ऊपर आप इस पेन को घुमाएं तो ये कागज के टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेगी, क्योंकि कागज के टुकड़े न्यूट्रल चार्ज में और पेन पॉजिटिव चार्ज में। ऐसे में यहाँ के इलेक्ट्रॉन पेन के पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये रहा पूरा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का विज्ञान, जिसके बिना आप बिजली के गिरने को नहीं समझ सकते थे। अब आगे बढ़ें और असली मुद्दे पर आएं तो स्टैटिक चार्ज 2 तरह का होता है। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसमें स्टैटिक नेगेटिव चार्ज, और जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे उसमें स्टैटिक पॉजिटिव चार्ज। जब समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ता है तो वह ऊपर जाते जाते ठंडा हो जाता है और पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में बारिश वाले बादल का रूप ले लेता है, जिसके बाद इसका बड़ा होते रहना और ठंडा होते रहना जारी रहता है। ठंडे होने के कारण ही बादल का ऊपर का भाग तो इतना ठंडा हो जाता है कि छोटे छोटे बर्फ के कण बनने लगते हैं, जिसके बाद ये बर्फ के कण हवा के कणों से घिसने लगते हैं और उनके बीच फ्रिक्शन जनरेट होता है, और इसी फ्रिक्शन से जनरेट होता है स्टैटिक चार्ज, जिसके बारे में पहले हमने आपको बता दिया था। अब यहाँ जानने लायक बात यह है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज बराबर होने पर भी ऊपर की साइड पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वजन ज्यादा होता है, इसीलिए सारा नेगेटिव चार्ज नीचे वाले पार्ट में आ जाता है, जिससे बादलों के नीचे वाले भाग में स्टैटिक नेगेटिव चार्ज बन जाता है। यहीं पर आपको बता दें कि बिजली आसमानी हो या घर वाली, दोनों इलेक्ट्रॉन के फ्लो से पैदा होती है। अब आमतौर से बादल में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के चार्ज अनबैलेंस होते हैं। जब ये भारी मात्रा में एक दूसरे के पास आते हैं तो बिजली बनती है, जिसे हम बादलों के भीतर बिजली चमकना कहते हैं। लेकिन जब एक बादल का नेगेटिव चार्ज दूसरे बादल के नेगेटिव चार्ज के साथ आ जाए तो फिर से बिजली पैदा होती है, लेकिन इसे हम बिजली कड़कना कहते हैं। बिजली चमकना और कड़कना दोनों अलग अलग बातें हैं। अब जान लेते हैं कि बिजली गिरती कैसे है। तो दोस्तों, एक कंडीशन ऐसा आता है कि बादलों और हवा के बीच बहुत ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से वहां बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाते हैं और इसके बाद ही वो चार्ज धरती पर आने लगते हैं। इसीलिए बादलों का नेगेटिव चार्ज जब धरती में डिस्चार्ज होता है तो उसे ही बिजली का गिरना कहते हैं। अब आपको बता दें कि जब बिजली जमीन पर गिरती है तो उसकी ताकत 10 करोड़ वोल्ट होती है। ये कितनी भीषण है, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि हमारे घर में सप्लाई होने वाली बिजली की ताकत महज 220 वोल्ट होती है। सबसे पहले बिजली बादल से पृथ्वी की ओर बहती है। जिस रास्ते से ये बहती है उसे स्टेपर्ड लीडर कहा जाता है। स्टेपर्ड लीडर की रोशनी बहुत धीमी होती है और नॉर्मल आंखों से दिखाई भी नहीं देती। लेकिन जब स्टेपर्ड लीडर जमीन के बहुत करीब होती है, ठीक उसी वक्त एक स्टेपर्ड लीडर जमीन से बादल की ओर भी बनती है।
जब ये दोनों आपस में मिलती हैं, तो एक हाई वोल्टेज का करंट डिस्चार्ज होता है और वापस जमीन की ओर को बहता है। करंट का ये डिस्चार्ज बहुत ज्यादा लाइट जनरेट करता है जो स्टेपर्ड लीडर के रास्ते वापस लौटता है। इस लौटने वाली रोशनी को देखकर हम सोचते हैं कि शायद बिजली नीचे की ओर चल रही है, लेकिन हकीकत ये है कि ये लाइट ऊपर की ओर यात्रा करती है। आपको बताएं कि बिजली जब बादलों से जमीन पर गिरती है तो इसका तापमान उस समय बेहद गर्म हो जाता है, जो बहुत ही कम समय में रास्ते को बहुत ज्यादा गर्म कर देता है, जिससे रास्ते में पड़ने वाली हवा पहले बहुत तेजी से सिकुड़ती है और एक धमाके के साथ फट जाती है, जिससे हम बिजली गिरने की आवाज कहते हैं। अगर बिजली की आवाज रोशनी की 5 सेकंड बाद सुनाई देती है तो इसका मतलब है बिजली 1 मील दूर गिरी होगी। बिजली का कड़कना 100 मील की दूरी से देखा जा सकता है और आवाज 12 मील की दूरी तक सुनी जा सकती है। अब आते हैं उस सवाल पर कि इंसान पर बिजली के गिरने से क्या होगा। तो आपको बता दें कि बिजली गिरने से 90% लोग नहीं मरते, क्योंकि इसका तापमान और वोल्टेज कितना भी ज्यादा हो, लेकिन ये सेकंड के 500वें हिस्से तक ही रुक पाती है, जैसे किसी गर्म चीज से हाथ लगाकर जल्दी से हटा लेना। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि बिजली शरीर के जिस जगह से गुजरती है वहाँ एक निशान छोड़ जाती है। इसे लिस्टेनबर्ग फिगर कहा जाता है और कभी कभी शरीर का वो हिस्सा पैरालाइज भी हो जाता है। तो दोस्तों, जरूरी है कि हम बिजली के गिरने के समय बचने के लिए हर वो उपाय कर लें जो बहुत सस्ता और आसान है। बाकी आपने अगर कभी बिजली गिरते हुए देखी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।